अयोध्या में रामलला के विराजमान किए जाने से पहले शहर को सजाने संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। वहां पर राम भक्त जो पहुंचेंगे उनके ठहरने के लिए टेंट सिटी के निर्माण कार्य भी जोरों पर वहां पर चल रही है। दिखाते रिपोर्ट। 22 जनवरी को दुनिया एक नए अयोध्या को देख सकेगी। इसके लिए अयोध्या में तेजी से चौतरफा विकास कार्य किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, शानदार बस अड्डा, होटल, कूद और सरयू की लहरों पर वाटर मेट्रो की सवारी। सजा दो घर को गुलशन सावध में राम आए हैं। जी हाँ, अयोध्या की फिजाओं में कुछ इसी तरह का संगीत आपको गूंजता हुआ महसूस होगा और इसी तर्ज पे अयोध्या आपको सजती और संवरती हुई नजर आएगी। अयोध्या पहुंचने से पहले राम भक्तों के लिए श्री राम की नगरी में ठहरने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं अयोध्या टेंट सिटी, जो कि रामलला के जन्मभूमि से महज 200 मीटर की दूरी पे है और राम भक्तों के लिए खासकर इसे सजाया और संवारा गया है। अयोध्या में सरयू किनारे फूस से बने 5 स्टार सुविधाओं से लैस टेंट सिटी आकार लेने लगी है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं और ये दिन देशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। सैकड़ों राम भक्तों की टोलियों ने अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम को इत्र समर्पित किया है। 22 जनवरी से पहले अयोध्या भव्य दिखने लगी है। अयोध्या को दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। योगी और मोदी सरकार की योजनाओं के साथ साथ उन तमाम राम भक्तों का संकल्प है जो 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। हाथरस से पैदल चलकर शनिवार को सैकड़ों राम भक्त अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि को महकाने के लिए जैविक इत्र और रूह हमारे यहाँ बनता है। जैविक रूप से तैयार किया गया। पिछले 6 महीने श्री राम जी को समर्पित करने जा रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को अलौकिक बनाने के लिए देश विदेश से राम भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में भेंट अर्पित कर रहे हैं। रामलला के चरणों में भिन्न भिन्न प्रकार से लोग अपना समर्पण कर रहे हैं। आदरणीय चंपत राय जी, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और वह रामलला के दरबार में इसको पहुँचाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी, जिसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनिल जी, आपको भी उतना ही इंतजार होगा उस तारीख का जिसका पूरी अयोध्या और पूरा देश का, पूरे विश्व के राम भक्त 22 तारीख के सुखद पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु राम। यूपी के गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी से धर्म परिवर्तन करवाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि अपडेट यह है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हंगामे का वीडियो गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी का। देखो ये क्या बता रहा आरोप है कि हाईराइज सोसाइटी सिद्धार्थम में एक ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर बच्चों पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाता है। दरअसल सोसाइटी में रहने वाली कुछ महिलाओं ने शिकायत की है कि आरोपी टीचर बच्चों को चॉकलेट के बहाने धर्म परिवर्तन कराने को कहता था और धर्म विशेष के खिलाफ उकसाता था। बच्चों ने बात अपने पेरेंट्स को बताई, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को घेर लिया। इधर विजयनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। हालांकि आरोपी हर बार अपने को बेकसूर बताता रहा। पुलिस ने सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की। इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में ले लिया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन कराने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी धर्म परिवर्तन कराने वाले कई गिरोह का पुलिस पर्दाफाश कर चुकी है। देखिए, कोविड के कहर को आप नहीं भूले होंगे। दूसरी लहर में किस तरीके से इस बीमारी ने तबाही मचाई थी, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। अब दक्षिण भारत के केरल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ गई है। फिर लौट रहा है कोरोना। केरल से आई डरावनी खबर। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। कोविड के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक देते ही दहशत फैला दी है। कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला केरल में सामने आया। कोरोना के सब वेरिएंट का शिकार 80 साल की एक बुजुर्ग महिला हुई। 18 नवंबर को महिला की RT-PCR जांच की गई, जिसमें वो संक्रमित पाई गई। हालांकि हल्के लक्षणों के बाद से फिलहाल वो ठीक है। हालांकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कोविड-19 के हालिया मामलों में 90% से ज्यादा मामले गंभीर नहीं है। ज़्यादा लोगों के अंदर ये फैलेगा, बट डजंट मीन कि ज़्यादा सीवियर होगा। ज़्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं। खांसी, जुकाम, सर दर्द होना, बुखार, गला खराब, यही सिम्टम्स हैं ज़्यादातर लोगों के अंदर और माइल्ड हैं। 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं।
बेशक कोविड का केस दक्षिण भारत में केरल से आया है, लेकिन दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। इधर बेंगलुरु और चेन्नई में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में मॉनिटरिंग कराने के आदेश दिए हैं। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है और पूरे उत्तर भारत समेत अलग अलग हिस्सों में ठंड लगातार बढ़ रही है और हाड़ कपा देने वाली सर्दी से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में मौसम ने करवट ली और बारिश बर्फबारी ने घाटी को जमाना शुरू कर दिया। राजौरी भुज कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। भीषण बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर आवाजाही बंद कर दी है। पुंछ के लोरन वैली में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी की दस्तक से स्थानीय लोगों में खुशी है। वहीं घाटी में आज से शीतकालीन छुट्टियों के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों को वेकेशंस डिक्लेयर हो गई हैं। बच्चों को होम टास्क असाइन कर दिया गया है। बच्चों को यह हिदायत दे दी गई है कि घरों के अंदर रहें, गर्म लिबास पहने। बर्फबारी का नजारा गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है। यहाँ हल्की बारिश के साथ बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं माइनस 12 को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फोरकास्ट है जो हमारा बलाई एरिया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, उसमें लाइट स्नोफॉल हो सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी मशीनरी और ऑपरेटर्स को तैनात किया है। कश्मीर घाटी में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर पारा डाउन होने के संकेत हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।